दोस्तों पाइपलाइन सिस्टम का एक नया सवाल करते हैं। वाटर इज कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड फ्रॉम अ रिजर्वियर टू अ लोकेलिटी एट द स्टेडी रेट ऑफ 10,000 लीटर्स पर आवर। व्हेन डिलीवरी एक्सीड्स डिमांड, द एक्सेस वाटर इज स्टोर्ड इन अ टैंक। इफ द डिमांड फॉर 8 consecutive 3-hour periods is 10,000, 10,000, 45,000, 25,000, 40,000, 15,000, 60,000 and 35,000 liters respectively. What will be the minimum capacity required of the water tank in 1,000 liters to meet the demand and avoid any wastage? सवाल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी एक लोकेलिटी में हर घंटे में 10,000 लीटर पानी का सप्लाई होती है, ठीक है। 10,000 लीटर वाटर की सप्लाई होती है पर आवर में। उस लोकेलिटी में जो वाटर की डिमांड है उसको 3 आवर पीरियड्स में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि पहले 3 घंटे में 10,000 लीटर, अगले 3 घंटे में 10,000 लीटर, फिर अगले 3 घंटे में 45,000 लीटर, इस तरीके से दिया हुआ है। और जो पानी एक्सेस हो जाता है वो टैंक में स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि उस टैंक की मिनिमम कैपेसिटी क्या होगी इन 1,000 लीटर्स। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है पीरियड। पीरियड मतलब 3 आवर में कितनी कितनी डिमांड है और कितना कितना पानी का सप्लाई हो रहा है। तो पहले 0 to 3 आवर्स, 0 to 3 आवर, पहले 3 घंटे सप्लाई कितना हो रहा है दोस्तों, 10,000 लीटर वाटर का सप्लाई हो रहा है पर आवर में। तो 3 घंटे में कितना होगा दोस्तों, 30,000 लीटर्स। तो सप्लाई हो गया 30,000 लीटर का, 30,000 लीटर का, ठीक है ना। और डिमांड पहले 3 घंटे में कितने की है डिमांड, 10,000 की डिमांड है, तो 10,000 लीटर्स की डिमांड हो गई। यानी कि 30,000 की सप्लाई हुई और 10,000 की डिमांड हुई, तो कितना पानी बच गया, 20,000 लीटर। 30,000 माइनस 10,000, तो 20,000 हमारा एक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टैंक में स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं 3 to 6, अगले 3 घंटे में। देखिए सप्लाई तो 30,000 की ही होगी, क्योंकि हर घंटे में 10,000 लीटर पानी सप्लाई हो रहा है, तो 3 घंटे में फिर 30,000 लीटर की सप्लाई होगी। और डिमांड सेकंड केस में कितनी की है, 10,000 लीटर्स की डिमांड है, तो 10,000 लीटर्स का डिमांड होगी। तो 30,000 में से 10,000 लीटर की डिमांड यूज हो गई, तो कितना बच गया, 20,000 बच गया। तो 20,000 पहले का बचा होता, 20,000 ये बच गया, तो कितना हो गया, 40,000 हो गया। अब नेक्स्ट 6 to 9, फिर सप्लाई 30,000 की हो गई, सप्लाई 30,000 की हो गई, है ना। डिमांड थर्ड केस में 45,000 लीटर्स की डिमांड है, तो 45,000 लीटर्स की डिमांड हो गई। तो देखिए दोस्तों इस बार सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा होगी, तो 45 माइनस 30,000 15,000, तो 15,000 जो है वो हमारा एक्सेस जो है उसमें से यूज में आ जाएगा। तो 40,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा हमारा 25,000। नेक्स्ट 9 to 12, 9 to 12, ठीक है। फिर 30,000 की सप्लाई हो गई दोस्तों, ठीक है ना, 30,000 की सप्लाई हो गई, ठीक है। और अब कितना है, अब 25,000 की हो रही डिमांड। तो 25,000 की डिमांड हो रही है दोस्तों, तो 30,000 की सप्लाई हुई, 25,000 की डिमांड हुई, तो 5,000 बच गया हमारा। और पहले कितना था, 25,000, 5,000 और बच गया, तो कितना हो गया, 30,000। यानी 30,000 हमारा टैंक में स्टोर हो गया। आगे आइए, अब 12 to 15, 12 to 15, ठीक है ना। अब कितना हो रहा है दोस्तों, अब हो रहा है 40,000 का, ये 40,000, ठीक है ना। 40,000 का हो रहा है डिमांड, और सप्लाई तो 30,000 की होगी, तो 30,000 की सप्लाई हो गई और 40,000 का हो गया डिमांड। तो अब देखिए 30,000 की सप्लाई है, 40,000 का डिमांड है, 10,000 हमें कम पड़ रहा है, तो 10,000 इसमें से कवर होगा। तो 30,000 में से 10,000 गए, ये रह गया 20,000। नेक्स्ट अब 15 to 18, 15 to 18, ठीक है। सप्लाई 30,000 की ही होगी, ठीक है ना। अब डिमांड कितनी की दोस्तों, अब डिमांड है 15,000 की, तो 15,000 की डिमांड है।
तो 30,000 सप्लाई इस बार ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो कितना एक्सेस हो गया? 30,000 माइनस 15,000, 15,000 एक्सेस हो गया, और पहले का 20,000, तो 20,000 15,000 35,000, ये हमारा 35,000 आ गया। अब नेक्स्ट 18 to 21, फिर सप्लाई 30,000 की होगी, और अब डिमांड कितने की है? 60,000 की डिमांड है, तो 60,000 हमारा ये आ गया। तो 60,000 की डिमांड है, 30,000 की सप्लाई है, तो 30,000 तो यहाँ शॉर्ट पड़ रहा है, लेकिन वो 30,000 इससे रिकवर हो जाएगा जो एक्सेस पड़ा हुआ है। तो 35,000 में 30,000 गया तो कितना बच गया? 5,000 बच गया। अब लास्ट 21 to 24, 21 to 24 में जो डिमांड है वो 35,000 की है, ठीक है ना। सप्लाई तो 30,000 की ही होगी और डिमांड हो गई 35,000 की, मतलब 35,000 की डिमांड और 30,000 की सप्लाई, यानी कि 5,000 लीटर अभी हमें कम पड़ रहा है, और 5,000 लीटर फिर इससे कवर हो जाएगा जो पहले वाला एक्सेस था। तो 5,000 ये फाइनली हमारे यहाँ पर आके 0 हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हमें सवाल में ये बताना है, व्हाट विल बी द मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड ऑफ द वाटर टैंक इन 1000 लीटर्स टू मीट द डिमांड एंड अवॉइड द वेस्टेज। मिनिमम कैपेसिटी उस टैंक की कितनी होनी चाहिए जिसमें पानी स्टोर हो रहा है। तो आप देखिएगा जो पानी स्टोर हो रहा है वो हमारा ये पार्ट है, ये पोर्शन है जिसमें पानी स्टोर हो रहा है। तो इसमें आप देखिएगा सबसे ज़्यादा जो केस है वो ये वाला आ रहा है 40,000 का, 20,000, 40,000, 25,000, 30,000, 20,000, 35,000, 5,000, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है 40,000 है। यानी कि टंकी की कैपेसिटी कम से कम 40,000 तो होनी चाहिए। अगर टंकी की कैपेसिटी 40,000 होगी तभी ये वाला जो पोर्शन है जो एक्सेस आया हुआ है ये उसमें स्टोर हो पाएगा। तो मिनिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होगा? मिनिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक होना चाहिए 40,000 लीटर्स। तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए।